आदित्य सिंह बुक स्टोर से बाहर निकला। पीछे छूट गई मुंबई की रोज की शोरगुल। ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना खत्म हुआ हो, लेकिन थकान अब भी बाकी थी। उसकी थकी हुई आंखें ढलते सूरज पर पड़ी। आसमान रंगों से भरा था, खूबसूरत, पर अब वो रंग उसे छूते नहीं थे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, कुछ लोगों के लिए रंगीन और कुछ के लिए धीरे धीरे फीकी पड़ती हुई। आदित्य के लिए वो हमेशा फीकी ही रही। समर ब्रेक, ब्रेक कम, सर्वाइवल ज्यादा। वो भीड़ में शामिल हो गया। लोग लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे। कदमों की आवाज जैसे शहर की धड़कन। जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी, किसी की आवाज हवा को चीर गई। आदित्य सब देख रहा था, पर सोच कहीं और थी। क्या ग्रेजुएशन के बाद जिंदगी बस ऐसी ही होगी? पास के कैफे में कुछ बच्चे हंस रहे थे, बेफिक्र। उनकी हंसी इस शहर के शोर में किसी नियॉन लाइट की तरह चमक रही थी। उसने फोन देखा। शाम के 7:13। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिम्मेदारियां अब शुरू हो रही थीं। समर ब्रेक शुरू हुआ था, पर आदित्य के लिए बस काम और टेंशन का एक और दौर था। ब्रेक से पहले उसने पुराने बुक स्टोर में फोन किया था। आ जाओ, काम है, मल्होत्रा साहब ने कहा। और फिर वही सब, स्टेशनरी, इन्वेंट्री, कॉपी मशीन और चिड़चिड़े कस्टमर। काम से घर का थोड़ा खर्च निकल जाता था। माँ बाप को थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन एक एहसास हमेशा साथ चलता, ये काफी नहीं है। चलते चलते फोन वाइब्रेट हुआ। माँ की आवाज आई, बेटा घर आते वक्त सब्जी ले आना। मकान मालिक फिर आया था। शुक्रवार तक किराया देना है। इस महीने भी तू मदद कर पाएगा क्या? आदित्य वहीं रुक गया। इस बार कैसे संभालूं? उसने बैंक ऐप खोला। मुंबई ट्रस्ट बैंक। बैलेंस था 1,370 रुपये और 80 पैसे। सांस गहरी हो गई। वो मदद करना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियां चारों तरफ से दबाव बना रही थीं। 20 साल का था वो। सोचा था ये समर थोड़ा सुकून देगा, पर ये और भारी हो गया। कुछ ना कुछ कर लूंगा, वो खुद से बोला। ये शब्द हिम्मत भी थे और बोझ भी। फोन जेब में डाल और फिर से भीड़ में चल पड़ा। शाम होते ही मुंबई रोशनी से भरने लगी। एक तरफ ऊंची इमारतें चमक रही थीं और दूसरी तरफ धारावी जैसे इलाके। ये शहर खूबसूरत भी था और बेरहम भी। तभी एक कार का हॉर्न बजा। देख के चल, आदित्य ठिठक गया। सॉरी, वो बोला, हालांकि सुनने वाला कोई नहीं था। चलते चलते थकान फिर लौट आई। काम से उसे दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि इतनी मेहनत के बाद भी वो बस टिक रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी लिंकिंग रोड पर पीछे से आवाज आई, आदित्य रुक यार। वो मुड़ा। रोहन मेहता दौड़ता हुआ आ रहा था। मुझे लगा तू निकल गया होगा, रोहन बोला। काम टाइम पे खत्म हुआ। माँ के लिए सामान ने जा रहा हूँ, आदित्य ने कहा। तो मैं भी साथ चलता हूँ, रोहन मुस्कुराया। कॉफी बाद में पी लेंगे।